गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम्म। क्या कर रहे थे कल? मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद लिखिए जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? जोन्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। दिख रहा है ये लिखा हुआ? देखिए, होता क्या है, जैसे तुम्हारा रिवर है, जैसे ये कोई रिवर है। इस रिवर में इस जगह पे तुमने क्या किया? इस जगह पे तुमने सीवेज डिस्चार्ज किया इसमें। अब इस सीवेज में कई सारे तरीके की इम्प्योरिटीज अभी भी हैं, अगर तुमने ट्रीटमेंट कर दिया तो भी, नहीं किया तो भी। तो इन इम्प्योरिटी की वजह से इस रिवर के पानी पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, कितनी लेंथ तक फर्क पड़ता है। तुमने देखा होगा कि मान लो अगर गंगा में कोई इम्प्योरिटी हरिद्वार में डाली गई, तो वो इम्प्योरिटी गंगा में काशी तक नहीं रहती है, बनारस तक नहीं रहती है। वो साफ हो चुका होता है। वो साफ हो चुका होता है। वो जो प्रोसेस के थ्रू साफ होता है वो था सेल्फ प्यूरिफिकेशन। कितनी लेंथ में क्या क्या होगा, कितनी लेंथ में कौन कौन सा किस किस तरीके का इफेक्ट होगा उसका, वो देखेंगे अपन जोन ऑफ पॉल्यूशन। जोन ऑफ पॉल्यूशन। मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा।
ये लेंथ है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये है जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ क्लियर वाटर। ये है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। ये है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। एंड दिस इज जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ रिकवरी। और अगेन इसके बाद में फिर आ जाता है जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ क्लियर वाटर। इस तरीके का ग्राफ है। तो ये इस तरह से इस तरीके का ग्राफ बना लो एक बार। ये लास्ट में आके इस वाली लाइन को मिल जाता है। एक बार ग्राफ बना लो, एक बार ग्राफ बना लीजिए। मैं तब तक डाल लेता हूँ, तुम ग्राफ बनाओ।
ये लिखा हो सही दिख रहा है क्या? हम्म। डन। लिखो लिखो लिखो। डन। देखिए, स्टार्टिंग में इस रिवर में सेचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन के बराबर डिजोल्व ऑक्सीजन है। पहले वाले फेज में जो जोन ऑफ क्लियर वाटर है, वहां पे सेचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन के बराबर ऑक्सीजन है। तो क्या इसमें किसी तरीके का पॉल्यूशन है क्या? किसी तरीके का पॉल्यूशन है क्या? हम्म। नहीं है। तो पॉल्यूशन होना कहां से शुरू हुआ? इस ग्राफ को देखने के बाद मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि हमने इसमें सीवेज कहां डाला, कौन सी जगह पे डाला? इस ग्राफ को देख के ये बता सकते हो क्या कि इसमें सीवेज किस जगह पे डाला? एनीवन? एनीवन? भाई यहां तक पानी बिल्कुल साफ है। हमने क्या किया, इस एंट्री पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आपने सीवेज डाला। अब सीवेज में बहुत सारे तरीके की चीजें हैं। कई सारी चीजें तो ऐसी है जिनका डिकम्पोजिशन बाद में शुरू होगा, कई सारी चीजें ऐसी है जिनका डिकम्पोजिशन पहले शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही आपने सीवेज डाला तो सीवेज का ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। ट्रीटमेंट होने का मतलब है जो ऑक्सीडाइज हो सकती थी चीजें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस डिजोल्व ऑक्सीजन को काम में लेके जो ऑर्गेनिक मैटर या और कोई दूसरी चीजें जो भी डिकम्पोज होनी थी, डिऑक्सीडाइज होनी थी, वो ऑक्सीडाइज होती रहेंगी। जब कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज होगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन काम आएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता जाएगा, डिप्लीट करता जाएगा। ऑक्सीजन डिप्लीट करता जाएगा। ये जो जोन है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, इसको जोन ऑफ डिग्रेडेशन इस वजह से नाम दिया गया है कि यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डिजोल्व ऑक्सीजन डिप्लीट करता जाता है। इस जोन को अलग करने के लिए हमने 4 ppm, 4 ppm का जोन अलग ले लिया, क्योंकि 4 ppm से नीचे फिशेज सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे अगर डिजोल्व ऑक्सीजन को 10 माने तो 40% हो गया लगभग 4 ppm। तो इस जोन में जो जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, इस जोन ऑफ डिग्रेडेशन में एल्गी वगैरह तो नहीं रहते, क्योंकि एल्गीज को सर्वाइव करने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन 40% से भी ज्यादा चाहिए होता है। इनको 40% से मतलब 4 ppm से ज्यादा। लेकिन फिशेज इस 4 ppm तक सर्वाइव कर जाती हैं, इससे नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो जोन है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, यहाँ पे फिशेज रहेंगी। लेकिन आगे वाला जो जोन है, जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाओगे तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना शुरू हुआ।
और जो डिजोल्व ऑक्सीजन था वो डिजोल्व ऑक्सीजन बिल्कुल कंज्यूम हो चुका होगा उस जोन में, और वाटर कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। वाटर ब्लैक तभी होगा तब उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगी तब। तो ये होता है जोन ऑफ हैवी पॉल्यूशन। यहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है इस वाले जोन। क्यों? क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है, अब डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है, तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन खत्म हो चुका होगा। हो सकता है डिजोल्व ऑक्सीजन जीरो तक पहुंच जाए, हो सकता है डिजोल्व ऑक्सीजन जीरो तक पहुंच जाए। उसके बाद जब ऑक्सीडेशन हो चुका होगा तब धीरे धीरे और जैसे आगे बढ़ेंगे नदी में, लेंथ वाइज आगे बढ़ रहे हैं हम, तो और जैसे आगे चलोगे वहां पे फिर डिजोल्व ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। फिर ये जो जोन है 4 ppm तक का, इस जोन को अलग नाम दे दिया हमने, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो इसी वाले जोन में होता है। यहां से आगे बढ़ते जाओगे, अब ऑर्गेनिक मैटर नहीं है या बहुत कम बचा है, अब धीरे धीरे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो अपने सेचुरेशन पे पहुंचना शुरू और अल्टीमेटली इस जोन ऑफ क्लियर वाटर को जाके मिल जाएगा थोड़ा सा आगे। ठीक है। लिखिए, पहला लिखिए जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। It is found up to certain distance. It is found up to certain distance, certain distance between the point, between the point at which, between the point at which sewage is discharged, at which sewage is discharged into that river, into that river. In this zone, in this zone, algae die, algae die, but fishes can survive. But fishes can survive. लेकिन फिशेज धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। वाटर बिकम्स डार्क एंड टर्बिड, वाटर बिकम्स डार्क एंड टर्बिड, water becomes dark and turbid. Dissolved oxygen reduces up to, dissolved oxygen reduces up to 40% of saturation, up to 40% of saturation. Zone of active decomposition, second. Zone of active डिकम्पोजिशन, ये सबसे हैवी पॉल्यूटेड जोन है। इट इज अ जोन ऑफ हैवी पॉल्यूशन, इट इज अ जोन ऑफ हैवी पॉल्यूशन। नेक्स्ट, वाटर बिकम्स डार्कर, water becomes darker than zone of degradation, then zone of degradation, then zone of degradation.
dissolved oxygen may even fall to zero. Dissolved oxygen may even fall to zero. Fishes will disappear. Fishes will disappear. At upper ends, चलो इतना काफी है। उसके बाद तीसरा लिखिए जोन ऑफ रिकवरी। जोन ऑफ रिकवरी। बीओडी फॉल्स डाउन। अच्छा, ये बीओडी फॉल्स डाउन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर विल प्रोड्यूस नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रिक एटसेट्रा, या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट राइजेस above 40% of saturation। लेकिन सर वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड तो मानी जाएंगी ना? बिल्कुल मानी जाएंगी, बिल्कुल मानी जाएंगी। उस रीजन तक तो पॉल्यूटेड मानी ही जाएंगी जो ये पूरे का पूरा रीजन बताया है मैंने। ये कई किलोमीटर तक रहता है, ये कई किलोमीटर तक रहता है। ये गेट वाले सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। ये 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इतना तक रहता है जोन ये। तो वहां तक तो पॉल्यूटेड जोन ही होगा, वहां तक तो पॉल्यूटेड जोन ही होगा। गेट में क्वेश्चन नहीं पूछते यहाँ से न्यूमेरिकल। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं गेट में वो देखेंगे। जैसे मान लो गंगा की बात करें अगर, तो गंगा किसी रीजन में ऐसा होता है जहाँ पे हैवी पॉल्यूटेड है ना, हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार से जैसे नीचे आओ यूपी में, और उसी गंगा का पटना में पानी भी पीते हैं लोग, तो वहां तक फिर वो पॉल्यूटेड नहीं रह जाती। जिस जोन तक ये इफेक्ट रहता है पूरे का पूरा, उसी जोन तक सिर्फ वो क्या है, पॉल्यूटेड है। जोन ऑफ रिकवरी के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर क्लियर वाटर का जोन आ जाता है, उसके बाद फिर वो पानी साफ ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर जोन में जहां पे सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हो आप, और वहां से अगर जोन ऑफ रिकवरी 30 किलोमीटर आगे है, तो वो जोन तो हमेशा ही पॉल्यूटेड रहेगा, वो जोन हमेशा ही पॉल्यूटेड रहेगा। ठीक है। बता दूं? बता दूं? इसके बाद लिखिए ऑक्सीजन डेफिसिट। ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बीओडी फर्स्ट डाउन। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था बीओडी फर्स्ट डाउन जो लिखा है उसका मतलब क्या है? जो जोन ऑफ रिकवरी में लिखा था बीओडी फॉल्स डाउन, उसका मतलब क्या है? सीवेज वाटर को विदाउट ट्रीटमेंट ही डिग्रेड कर देते हैं, नहीं करते। मैंने बताया ना ये चीज तो, कि हम जब किसी भी चीज में अभी आगे परमिसिबल वैल्यू लिखेंगे, कि अगर आप तुम्हारे सीवेज को कहां पे डाल रहे हो, लैंड पे डिस्पोज कर रहे हो,
या फिर कहाँ पे डाल रहे हो, वाटर में, बॉडी में डाल रहे हो, या इरिगेशन पर्पज के लिए काम में ले रहे हो, तो जो इम्प्योरिटीज हैं उसमें, उन इम्प्योरिटीज को परमिसिबल लिमिट तक रखने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसे नहीं डालते हैं, ऐसे नहीं डालते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं डालते। ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता होगा? डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। जितना कमी है उतना कमी होती है डेफिसिट का मतलब। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी का क्या मतलब रहेगा? हम हमारी स्ट्रीम में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी चाहते हैं, हम ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी चाहते हैं कि ऑक्सीजन कितना रहे पानी में। कोई भी स्ट्रीम हो, उस स्ट्रीम में कितना ऑक्सीजन चाहते हैं हम कि कितना पानी रहे, सॉरी कितना ऑक्सीजन रहे पानी में, क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं ना कि डिजोल्व ऑक्सीजन मैक्सिमम रहे, हम ये चाहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन मैक्सिमम रहे, अपने सैचुरेशन वैल्यू पे रहे। तो डिजोल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन से कितना कम है वही ऑक्सीजन डेफिसिट होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना कम है सैचुरेशन से वही ऑक्सीजन डेफिसिट होता है। तो सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन, सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये होता है आपका ऑक्सीजन डेफिसिट। अगर मैं इसको डी बोलूं, सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन को सी बोलूं, है ना, और डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट को डी ओ बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेफिसिट। ये फिर एक काम करते हैं, इसको सी एस बोल देते हैं सैचुरेशन, इसको सी बोल देते हैं, तो ये हो गया आपका डिजोल्व ऑक्सीजन, सॉरी डेफिसिट। जितना डेफिसिट ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, फिर क्या करोगे तुम? हम रीएरेट करते हैं, किसी भी तरह से रीएरेट करते हैं, आगे देखेंगे ट्रीटमेंट में कि किस तरह से एरेटेशन किया जाता है। तो हम इसको किसी भी तरह से रीएरेट करते हैं और रीएरेट करके फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ाई जा सके। ये काम है, सिर्फ इतना चाहिए ऑक्सीजन डेफिसिट। अगर इसका कर्व देखें, अगर इसका कर्व देखें ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व, तो इसको तो लिखो एक बार, मैं मिटाऊंगा इसको। ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व लिख लिया होगा शायद, ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व लिखिए। ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व, ये टाइम, ये डिजोल्व ऑक्सीजन। अगर हम अगर हम मान लो एरेशन नहीं करते हैं, तो एरेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता जाएगा। अगर आप एरेट नहीं करोगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता जाएगा, है ना। अगर हम एरेशन कर रहे हैं, अगर हम एरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? ये मान लेते हैं कि सैचुरेशन वैल्यू है। एरेशन, अगर लगातार एरेशन करते रहोगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू बढ़ता रहेगा और अपने सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ये सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम एरेशन करते रहेंगे तो ये कर्व इस तरह से पहुंच जाएगा। जो नीला वाला कर्व है, नीला वाला कर्व है डी ऑक्सीजनेशन कर्व। ये जो ब्लू वाला है वो डी ऑक्सीजनेशन कर्व है, डी ऑक्सीजनेशन कर्व। मतलब जो इंप्योरिटीज है सीवेज में उनकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता रहेगा लगातार। अगर सिर्फ इसी ट्रेंड को देखें तो यह लगातार कम ही होता रहेगा। अगर आपके पास कोई इसकी व्यवस्था है री एरेट करने की, तो ये सेपरेट री ऑक्सीजनेशन कर्व है कि हम वाटर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं टाइम के साथ, तो ये है री ऑक्सीजनेशन कर्व, री
ऑक्सीजनेशन कर्व, इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तब आपको मिलता है ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब आपको मिलता है ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व। तो वो कर्व कुछ इस तरीके का होता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे जब, तो वो वैल्यू यहां पहुंच जाती है। ये दोनों एक ही साथ मीट करेंगे सैचुरेशन पे, ये दोनों कर्व फिर एक साथ मीट करेंगे सैचुरेशन। अब ये जो कर्व है, लास्ट वाला जो कर्व बनाया है मैंने, ये कर्व इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तब जाकर के आपको ये वाला कर्व मिलता है। क्योंकि पहले इंप्योरिटी की वजह से क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता जाएगा, और आप एरेट तो कर ही रहे हो, उसके बाद में ये वाली वैल्यू फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। जिस जगह पे डेफिसिट या जिस टाइम पे डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे कम होगा, जिस टाइम पे डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे कम होगा, उस टाइम पे सबसे ज्यादा डेफिसिट होगा क्या? उस टाइम पे सबसे ज्यादा डेफिसिट होगा ना, उसको मैंने बोल दिया डी सी। और ये डीसी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, डीसी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइम, टीसी। क्रिटिकल टाइम टीसी, ये क्या बताएगा? ये डेफिसिट की वैल्यू बताएगा किसी भी टाइम पे, ये डेफिसिट का वैल्यू बताएगा किसी भी टाइम टी पे, ये डेफिसिट की वैल्यू बताएगा किसी भी टाइम टी पे। तो यहां जो डी है, इस डी का मतलब तो है ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑक्सीजन डेफिसिट। डी सी जो है वो है क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब क्या है? हैवी पॉल्यूशन। क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट का मतलब है हैवी पॉल्यूशन, देख लो इसको। और ये सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन है जिसको हमने सी एस लिखा, ये हमने सी एस लिखा। तो ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन और ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, सी का वैल्यू। सीसी का वैल्यू क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। यहां पे लिख लेना सीसी का क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। और सी का मतलब क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन एट एनी टाइम टी, डिजॉल्व ऑक्सीजन एट एनी टाइम टी। अब वैसे तो इनका फॉर्मूला भी है कि ऑक्सीजन डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, मैं लिखवा दूंगा, लेकिन गेट में नहीं आते हैं ये। डन।
डन। इनका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता दो ना। डी टी मतलब किसी भी टाइम पे डिजोल्व सेचुरेशन डेफिसिट, के डी इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय के आर माइनस के डी 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी माइनस के डी इंटू टी माइनस 10 रेज टू पावर माइनस के आर इंटू टी प्लस डी नॉट 10 रेज टू पावर माइनस के आर इंटू टी। ये तो है किसी भी टाइम टी पे ऑक्सीजन डेफिसिट है। क्या क्या चीजें इसमें बताऊंगा। ये कहलाती है स्टीरर फेल्प्स इक्वेशन, स्टीरर फेल्प्स इक्वेशन। दूसरा है टीसी क्रिटिकल टाइम, टीसी इज इक्वल टू 1 बाय के डी माइनस के डी माइनस के आर log 10 के डी इंटू एल नॉट माइनस के आर माइनस के डी इंटू डी नॉट डिवाइडेड बाय के डी इंटू एल नॉट डिवाइडेड इंटू के आर बाय के टी। ये क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला है, ये क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला है। डीसी क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट के डी इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय के आर इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के डी इंटू टी सी। दिस इक्वेशन कैन बी rearranged at ये वाली इक्वेशन, the above equation can be rearranged as L naught by DC into F, इसकी पावर F माइनस 1 इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस F माइनस 1 डी नॉट बाय एल नॉट। ये सबसे ज्यादा काम आने वाली इक्वेशन है। अब देखो एक एक चीज क्या क्या है। केडी और के आर, केडी का मतलब है डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। ये सब 10 बेस पे है, ई बेस पे भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये 10 बेस पे है, 10 बेस। इसी तरह से के आर है री ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, री ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। केडी हो गया, के आर हो गया, एल नॉट अल्टीमेट बीओडी है ये, एल नॉट है अल्टीमेट बीओडी। केडी के आर ये हो गया सब, बाकी बचा डी नॉट। डी नॉट है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट, इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट।
और इधर एफ है प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट ये होता है एफ का वैल्यू के आर बाय के डी। बाकी जो है डी टी, डी टी का मतलब है ऑक्सीजन डेफिसिट एट टाइम टी। टीसी का मतलब है क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल टाइम का मतलब जिस टाइम पे क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट है वो। और डीसी का मतलब है क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। इनको बस जैसे लिखा है वैसे का वैसे लिखा ही छोड़ देना है ना, गेट के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ईएसी में तो पूछे जाते हैं मेंस में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये चीजें नहीं पूछी जाती। ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछी जाती तो हमको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बीओडी फर्स्ट डाउन, बीओडी डाउन का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर कम है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है। बीओडी को हमने क्या देखा था कि बीओडी ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, तो ऑर्गेनिक मैटर तो कम हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर कम है तो डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है। रामकृष्ण भारती, लिख लिया ये, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही। अच्छा तुम मुझे एक एग्जांपल बता दो छोटा सा, इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीवेज ऑफ डिस्चार्ज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको पकड़ देते हैं 15 कर देते हैं, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज डिस्चार्ज
into having river having flow rate having flow rate 225 मीटर क्यूब पर सेकेंड BOD of sewage is 300 मिलीग्राम पर लीटर and dissolved oxygen in river is 7 मिलीग्राम पर लीटर 7 मिलीग्राम पर लीटर कैलकुलेट इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट तो इनिशियल यहां पे एक चीज लिख देना टेक सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन टेक सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन एज 10 मिलीग्राम पर लीटर तो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है जैसे ये कोई रिवर है इस रिवर का डिस्चार्ज है 225 मीटर क्यूब पर सेकेंड इस नदी में आपने सीवेज मिलाया कितने डिस्चार्ज का 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड का अब इन दोनों के मिक्स का डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा ये निकालना है आपको इन दोनों के मिक्स का डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालना है और डेफिसिट क्या होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन तो इस मिक्स का डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल दोगे क्या मिक्स का डिजॉल्व ऑक्सीजन जब इसने दे रखा है कि सीवेज का बीओडी 300 मिलीग्राम पर लीटर है तो इतने ज्यादा बीओडी अगर है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ पे वहां पे ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा है कि ऑक्सीजन की डिमांड ही 300 मिलीग्राम पर लीटर है तो डिमांड 300 मिलीग्राम पर लीटर है तो वहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन जीरो है तो मिक्स का डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लोगे करके देखो एक बार इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं
करिए भाई। मिक्स का डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होगा, कौन बताएगा? क्या करते हो यार? dissolved oxygen of mix is equal to QS into dissolved oxygen of sewage plus QR into dissolved oxygen of a river divided by QS plus QR। कल भी बताया था किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी हो, कोई भी चीज कैलकुलेट करनी हो मिक्स की, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, भले कोई भी पैरामीटर हो। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिक्स QS का वैल्यू 15 है, डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 है, QR का वैल्यू 300 है, सॉरी 225, डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय 225 प्लस 15, हाउ मच? अब बता दो। 6.56। पहले क्या दिक्कत आ रही थी बताओ? डिजॉल्व ऑक्सीजन मिक्स आ गया 6.56, तो डेफिसिट कितना होगा? 10 माइनस 6.56, 3.44 मिलीग्राम पर लीटर। ये इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट है। तो ऐसे तो पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। डन। डन। इसके बाद लिखे यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, एक डेफिनेशन है छोटी सी। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। नाम सुना है कभी यूट्रोफिकेशन का? यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। नाम सुना है कभी? यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, एनीवन? एनीवन? क्या होता है? मनीष पांडे, मेरे ख्याल से सबने नाम सुना होगा यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन का नाम सभी ने सुना होगा। क्या होता है यूट्रोफिकेशन?
यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है लेक की प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है। लेक की प्रोडक्टिविटी से मतलब यह है कि किसी लेक में प्लांट वगैरह, एल्गीज, इनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है। अब लेक में प्लांट्स की ग्रोथ किसके कारण होगी? अगर वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे तब होगी। कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इस तरह की चीज जो एल्गी, प्लांट, इनकी ग्रोथ को एनहांस करती है। इस प्रॉपर्टी को, जो लेक की प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करे, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो पीने के पानी के लिए अगर लेक का यूट्रोफिकेशन ज्यादा है तो वो सही होगा या गलत होगा? हम्म यूट्रोफिक लेक पीने के पानी के काम आएगी क्या? 9 AM हो गया, मतलब अरे पेपर है क्या आज? ये 2 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है, बस इसके बाद एक टेबल बनवा रहा हूँ, फिर खत्म है। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करे, वो चीज है। तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस अंडर विच, अंडर विच lake gets infested, lake gets infested, infested with algae, with algae, and silt up gradually, and silt up gradually to more productive lake, to more productive lake। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है डिस्पोजल ऑन लैंड। इसके लिए एक टेबल बनवा रहा हूं कि अगर आप लैंड पे डिस्पोज करो इरिगेशन पर्पस के लिए तो क्या होगी। BIS standards for effluent to be discharged, effluent to be discharged on land for irrigation। इरिगेशन के लिए काम में ले रहे हो अगर, तो कितना टॉलरेंस लिमिट, कितना परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। एक तरफ लिख देता हूं मैं पैरामीटर, एक तरफ लिख देते हैं लिमिट। पहला है बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होना चाहिए 500 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास। मतलब ये टॉलरेंस लिमिट है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये टॉलरेंस लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा है TDS 2100 मिलीग्राम पर लीटर, 2100 मिलीग्राम पर लीटर। ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल एंड ग्रीस 30 मिलीग्राम पर लीटर, 30 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स, क्लोराइड्स 600 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट्स, सल्फेट्स 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ सोडियम, या सोडियम डिवाइडेड बाय सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम इंटू 100। इसका वैल्यू 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। कल बात करेंगे सीवेज या सीवर डिजाइन की। सीवर डिजाइन के बाद फिर सीवेज ट्रीटमेंट। तो बहुत ज्यादा नहीं बचा है, अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा पार्ट बचा है एनवायरमेंट का।
अगर जल्दी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं खत्म करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके लिख लो इसका। डन। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। यस।